गुड मॉर्निंग। अब हम कैपिटल गेन में क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। निम्न दशाओं में कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए पूंजी लाभ शीर्षक की कर योग्य आय की गणना कीजिए। तो 4 तरह की संपत्तियां दी है अपने को और चारों को बेचने की इंफॉर्मेशन दी है और इंडेक्स नंबर भी दिए हुए हैं अपने को। पहले हेडिंग लिख देते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21। सबसे पहले ए पॉइंट दिया है अपने को। श्री जगमोहन ने एक रिहायशी मकान 18 मई 2019 को 9.5 लाख रुपए में बेचा है। पहले सेल प्राइस लिख देते हैं। सेल प्राइस ऑफ हाउस 9,50,000। यह मकान उन्होंने 2012-13 में 1,65,059 रुपए में खरीदा था। तो 12-13 में खरीदा था तो इंडेक्स्ड कॉस्ट करके और उसकी लागत घटा देते हैं। लेस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितने में खरीदा था? 1,65,059 मल्टीप्लाई करंट ईयर का 289 और 2012-13 का इंडेक्स है 200। तो ये अमाउंट आ जाएगी आपके 238,510। बाहर लिख देता हूँ 238,510 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 7,11,490 लॉन्ग टर्म कैपिटल के। फिर कह रहा है ये मकान बेच के जो पैसे आए थे उन पैसों से पहले ही दिसंबर 2018 में एक नया मकान खरीद लिया था। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि मकान बेच के मकान खरीदते हो आप तो धारा 54 की छूट आपको मिल जाती है। अच्छा, वो मकान खरीदना कब है? या तो बेचने से 1 साल पहले या बेचने के 2 साल बाद तक। तो इसने देखो बेचा है 18 मई 2019 को और खरीदा था दिसंबर 2018 को, मतलब लगभग 4-5 महीने पहले खरीदा था। तो इसको धारा 54 में छूट मिल जाएगी। लेकिन ये जो नया मकान इसने खरीदा है दिसंबर 2018 में, वो जनवरी 2020 में वापस बेच दिया। तो आपको पता है 3 साल तक कम से कम अपने पास रखना पड़ेगा वो मकान, नहीं तो उसकी छूट नहीं मिलेगी। तो ये मकान तो इसने बेच दिया नया जो खरीदा था, तो एक तो इसकी छूट मिलेगी नहीं इसको, और दूसरी बात ये खरीद के बेच दिया तो अल्पकालीन पूंजी लाभ और होगा इसको, क्योंकि 2 वर्ष से कम अवधि में ही बेच दिया है उसको, तो अल्पकालीन पूंजी लाभ की कैटेगरी में और आ जाएगा। तो नए मकान के बारे में और लिख देंगे सेल प्राइस ऑफ अदर हाउस कितने में बेचा है? 1.5 लाख रुपए में बेचा है। 1,50,000 लेस कॉस्ट ऑफ द हाउस। शॉर्ट टर्म में इसलिए इंडेक्स नहीं करेंगे 1 लाख, तो 50,000 रुपए जो है ये आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा।
7,11,490 ये था लॉन्ग टर्म, 50,000 ये हो गया, तो टोटल कैपिटल गेन हो गया उसका 7,61,490। लेकिन एक बात और कह दी कि मान लो ये जगमोहन ये मकान नहीं बेचे नए वाला, तो क्या फर्क पड़ेगा। तो यदि नया वाला मकान नहीं बेचेगा तो धारा 54 में छूट मिलेगी उसको। 1 लाख में मकान खरीदा तो 1 लाख की छूट मिल जाएगी। तो यहाँ पर लिख देते हैं इफ न्यू हाउस इज नॉट सोल्ड, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अपना जो आया था 7,11,490, इसमें से छूट मिल जाएगी लेस एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54। धारा 54 में 1 लाख का नया मकान खरीदा, 1 लाख की छूट मिल जाएगी। तो फिर नेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है उसका 6,11,490 रुपये आएगा। ये बात हो गई पहली संपत्ति की कंप्लीट। अब दूसरी संपत्ति, श्री ज्ञानचंद ने 10 सितंबर 2019 को कुछ आभूषण 8 लाख रुपए में बेचे हैं। सेल प्राइस ऑफ ज्वेलरी कितने में बेची है? 8 लाख रुपए में। और ये इसको उपहार में मिली है ज्वेलरी अपने चाचा से 2005 में। तो उपहार की कंडीशन मैंने आपको बताई हुई है। यदि कोई गिफ्ट में अपने को संपत्ति मिली हुई है तो उसकी लागत पूर्व मालिक की लेनी है और इंडेक्स भी पूर्व मालिक का ही लेना है। तो ये उसके चाचा ने 18 मई 2003 को खरीदे थे आभूषण 1,49,816 में, और उस दिन उनका बाजार मूल्य 1,65,000 था। तो बाजार मूल्य तो केवल तब देखते हैं जब 1 अप्रैल 2001 से पहले की संपत्ति हो। ये तो 1 अप्रैल 2001 के बाद खरीदी हुई है, 2003-4 में खरीदी हुई है, तो फिर आपको बाजार मूल्य नहीं देखना है, केवल लागत मूल्य देखना है। तो इसके चाचा ने ये संपत्ति 2003-4 में 1,49,816 रुपये में खरीदी थी। तो इसको इंडेक्स्ड करके और घटा देंगे, लेस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1,49,816 इंटू 289, और 2003-4 में खरीदी है तो 2003-4 का इंडेक्स है 109। तो ये आ जाएगा आपके 397,219। अच्छा, फिर कह रहा है आभूषण बेच के एक नया मकान खरीद लिया। तो आपको मैंने बता रखा है आभूषण बेच के नया मकान खरीदने की कोई छूट नहीं मिलती है। तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको। अच्छा, आभूषण बेच के नया मकान खरीदा है तो धारा 54F में छूट मिल जाएगी, क्योंकि मकान बेच के मकान खरीदते हैं तो धारा 54 में मिलती है, और कोई भी दूसरी चीज बेच के नया मकान खरीदते तो 54F में मिलेगी। सूत्र से मिलेगी, आनुपातिक छूट बताया था मैंने आपको। पहले तो इसकी अमाउंट निकालना है, 402,781, और जो नया मकान खरीदा है उसकी एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54। तो सूत्र के हिसाब से, तो सूत्र क्या है अपना, कैपिटल गेन कितना है देखो 402,781 इंटू नया मकान कितने का खरीदा 4 लाख का, बटा संपत्ति को बेचने से पैसा कितना आया 8 लाख आया। तो इसकी कैलकुलेशन करके और छूट दे देंगे तो ये छूट आएगी 201,390। 201,390 है, इसको घटा देंगे तो बचेगा 201,391। ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया। तो ये दूसरी संपत्ति का काम कंप्लीट हो गया।
अब तीसरी संपत्ति देखते हैं। सी। तीसरी संपत्ति कह रहा है कि श्री रतनलाल ने सितंबर 2014 में एक कृषि भूखंड 1,80,000 में खरीदा था। इस कृषि भूखंड का उपयोग भी वो कृषि कार्यों के लिए कर रहे थे, परंतु जुलाई 2019 में इस भूखंड को 2.5 लाख में बेच दिया। तो पहले तो ये सोचो, कृषि भूखंड है, यदि कृषि भूखंड नगर पालिका या स्थानीय सत्ता की सीमाओं के अंदर स्थित है तब तो शहरी कृषि है, और शहरी कृषि को बेचने से तो टैक्सेबल होगा, आपको बता रखा है मैंने। और यदि उसके बाहर स्थित है, ग्रामीण कृषि भूमि है, तो टैक्स फ्री है। तो कुछ ना कुछ लिखा होगा इसमें, देख लेते हैं। ये कह रहा है इंदौर नगर निगम की सीमा में ही स्थित है, मतलब शहरी कृषि भूमि है तो टैक्सेबल होगी। तो लिख लेते हैं सेल प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। ये एग्रीकल्चर लैंड जो बेची है, ये कितने रुपए में बेची है इसने? 2,50,000 रुपए लेस। कब खरीदी थी ये? 2014 में खरीदी थी 1,80,000 को। तो इंडेक्स्ड करना पड़ेगा, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। 1,80,000 में खरीदी थी ना, तो 1,80,000 इंटू 289 और अपॉन में 2014-15 का इंडेक्स है 240, तो ये आ जाएगा 2,16,750। घटा देंगे इसको, 33,250 रुपये। ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया है। और ये भूखंड जो बेचा इसने, बेच के और एक नया मकान खरीद लिया। तो भूखंड बेच के नया मकान खरीदे तो धारा 54 की छूट मिल सकती है, लेकिन नया मकान जो खरीदा है वो जुलाई 2019 में खरीदा है और उसको मार्च 2020 में वापस बेच दिया, तो फिर छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि 3 साल से कम अवधि के लिए रहा है उसके पास में, तो उसके ऊपर कैपिटल गेन की गणना और हो जाएगी। ये तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया है, और नया मकान जो बेचा है उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। सेल प्राइस ऑफ न्यू हाउस 3.5 लाख में बेचा है, और लेस परचेज ऑफ न्यू हाउस। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है इसलिए इंडेक्स भी नहीं करेंगे। 280 70,000 रुपये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया। अच्छा, एक बात और पूछी है कि क्या फर्क पड़ेगा यदि इस कृषि भूमि का अधिग्रहण केंद्रीय सरकार ने किया हो। यदि सरकार कृषि भूमि का अधिग्रहण करती है तो जो पूंजी लाभ की राशि है वो टैक्स फ्री हो जाती है, धारा 1037 के अकॉर्डिंग। यहाँ लिख देते हैं, इफ द एग्रीकल्चर लैंड इज एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट then it will be tax free under section 1036। ठीक है। चौथी संपत्ति है, श्री गिरधारी लाल ने एक एम्बेसडर कार दिसंबर 2019 में 1,80,000 में बेची। ये कार उन्होंने जून 2023 में खरीदी थी और इस कार का उपयोग निजी प्रयोग के लिए कर रहे हैं। तो निजी प्रयोग के लिए की जाने वाली संपत्ति का उपयोग पूंजी संपत्ति की श्रेणी में आती ही नहीं है, मैंने आपको बता रखा है। तो ये पूंजी संपत्ति है ही, तो इसका कुछ नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, 3 पॉइंट में जो जो कैपिटल गेन आए सबको जोड़ के फाइनल आंसर निकाल लेना है। अलग अलग निकाला तो है ही, और कमांड भी निकाल सकते।
ठीक है, थैंक यू।